मित्रों, पिछले 15 दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल में भारी बारिश के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 15 जनपद बाढ़ की चपेट में हैं। उसमें गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव के लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे, उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती नदी के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहां पर नहीं थी। हम लोगों ने इससे पहले 1991 और 1998 की बाढ़ को भी देखा है और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था जब तटबंध यहाँ पे टूटा था, तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था। लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था जो इस बार देख रहे हैं। मैं कल बहराइच में था, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय सांसद जी, विधायक जी, यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन मिलकर के बचाव और राहत के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इससे पहले भी पूरा प्रयास किया गया था। तटबंधों की मरम्मत का कार्य है, कटान अवरोधक जो भी उपाय किए जा सकते थे वे सभी उपाय यहाँ पर किए गए और अकेले इस विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ की सिंचाई विभाग की परियोजनाएं या तो पूरी भी हैं या फिर उनको वर्तमान में प्रगति पर हैं। समय पर यहां पर नौकाओं की व्यवस्था करते हुए एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी यहां पर की गई। लगभग 15 राजस्व गांव यहाँ पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूँ। मैंने इससे पहले प्रशासन की एक बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है और राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि इस आपदा के समय कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। कल भी यहाँ पर मुझे बताया गया है कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती, लाई, भूजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी प्रयास किए गए हैं कि बरसात के समय जिन गांवों में पानी आ चुका है
वहाँ पर तमाम प्रकार से ऐसी बीमारियां, डायरिया का, हैजा का खतरा रहता है, क्योंकि लोग उसी पानी को पीते हैं। इसके लिए क्लोरीन की टैबलेट, क्लोरीन की गोलियां उन गांवों में वितरित करने की व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि लोग पानी गर्म करके, उबाल करके, जब ठंडा हो जाए तो उसी पानी का सेवन करें, जहां तहां का पानी न पिए। बरसात के बाढ़ के कारण जगह जगह पानी होने के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जंगली जानवर, आवारा कुत्तों से भी भय होता है काटने का। पहले से उसके इंजेक्शन भेज दिए गए, एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। डायरिया की शिकायत पे ORS के पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर पेट झड़ने की शिकायत आती है, खराब होने की शिकायत आती है और बार बार इस प्रकार की स्थिति आती है, तो ORS का घोल पी सके, जिससे उसका जीवन सुरक्षित रह सके। बाढ़ के बाद के लिए भी अभी से सरकार उपाय प्रारंभ कर रही है। कल से एक विशेष अभियान चल रहा है और वह है स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग का, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो किसी प्रकार की बीमारी से, जल जनित बीमारी हो, विषाणु जनित बीमारी हो, उनसे पीड़ित है, उन सभी लोगों को चिन्हित करके दवा उपलब्ध कराना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, गांव में छिड़काव की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं जिससे बीमारी को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर कल से एक विशेष अभियान और एक सीनियर अधिकारी हर एक जनपद के लिए तैनात किए जा रहे हैं, जो अपने जनपदों में इसकी समीक्षा करेंगे और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर हर गांव, हर घर तक पहुंचा सकें। सरकार ने पहले से प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध कराई है। यह अपेक्षा की है कि हर पीड़ित परिवार को राहत मिले, पर्याप्त मात्रा में राशन की सुविधा उपलब्ध हो, खाद्यान्न उपलब्ध हो, जो लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भोजन के पैकेट उपलब्ध हो। किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उस पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपये मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए उपलब्ध करवाए जाएं। कच्चा मकान है तो उसकी अलग राशि है। नदी की धारा में अगर मकान आ गया है तो उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। जनहानि पर किसी की दुखद मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा की चपेट में दुखद मृत्यु होती है, किसान हो, किसान के परिवार का सदस्य हो या बटाईदार हो, उन सभी को भी 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं। सांप के काटने से, जंगली जानवर के काटने से किसी की दुखद मृत्यु होती है तो उसे भी तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि किसी का कोई पालतू पशु, किसी भी पशुपालक का अगर बाढ़ की चपेट में, आपदा की चपेट में आता है तो उन्हें भी तत्काल अहेतुक सहायता उपलब्ध करवाएं। प्रशासन को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि अभी से सर्वे कर लें फसलों की भी, किसानों की कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उस फसल का मुआवजा उन सभी लोगों को समय से उपलब्ध हो सके, अभी से सर्वे करके और फिर उन लोगों के अकाउंट आदि की जांच करवा करके, जिससे उनके खाते में उनके फसल के नुकसान की मुआवजा की राशि भी उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए आज मैं स्वयं भी इस चौरी चौरा क्षेत्र में, इस बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिए आया हूं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। हमारे सांसद जी भी और विधायक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वे यहाँ पर निरंतर निगरानी कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं और प्रशासन ने भी जिस युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके प्रयास हो कि अगले 3-4 दिन के अंदर हर एक परिवार तक राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए और बचाव के और इसके बाद
बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही बीमारी आदि के प्रकोप से भी बचाव की अभी से व्यवस्था हो सके, यही मुझे आप सबके प्रति कहना था। धन्यवाद।